हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी फेज 11 एग्जाम 2023 27 जून के आज चारों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं चारों शिफ्टों के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो गाइज शुरू करते हैं आज के वीडियो, देखते हैं आज के चार शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो गाइज अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे, सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट और फिर फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। और मैंने सभी शिफ्टों को शिफ्ट वाइज लगा रखा है और इस प्रकार से शो कर रखा है, लिख रखा है, ताकि आपको पता चल सके कि किस शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। तो शुरू करते हैं आज का परसेप्शन, देख लेते हैं परसेप्शन किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे ही कल आपका एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। और गाइस, यदि आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया फर्स्ट पर्सन है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? तो 1231 में इल्तुतमिश ने बनवाया था, तो ये इसका राइट आंसर वो इल्तुतमिश हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं, एक मकबरा अपने सबसे बड़े बेटे शहजादा नसरुद्दीन के लिए बनवाया था, जो सुल्तान गारी के मकबरे के नाम से जाना जाता है। इसे सबसे पुराना या पहला मुस्लिम मकबरा भी माना जाता है। इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कर्नाटक का कौन सा फसल त्यौहार दिसंबर महीने में मनाया जाता है? तो भाई पुथारी या फुतरी त्यौहार मनाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो कोडाव जनजातियों के लोगों का यह फसल उत्सव है और कर्नाटक में पोंगल को मकर संक्रांति के भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस भारतीय संगीतकार को ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार दोनों मिले हैं? तो वर्ष 2009 में डैनी बॉयल द्वारा निर्देशित फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में गुलजार द्वारा लिखे गीत जय हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है और इसी गीत के लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। तो गाइस, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? गुलजार इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलजार को दोनों पुरस्कार ऑस्कर और ग्रैमी दोनों पुरस्कार मिले हैं, तो गुलजार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी होते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और गाइस, इसके बाद बात करें तो विटामिन B12 होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालमाइन इसका रासायनिक नाम होता है। और जो वसा में मिलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं, घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो A, D, E एंड K, ये सभी विटामिन किसमें वसा में घुलनशील होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थॉमस कप की शुरुआत कब हुई थी? तो थॉमस कप का पहला टूर्नामेंट 1948 से 49 में होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो इसे किसने जीता? तो मलायन जीता था। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन का वर्ल्ड कप होता है, इस टूर्नामेंट में 16 देशों की टीमें भी हिस्सा लेती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या थी? तो गाइस, इसके बाद बात करें तो 74.0% थी, मतलब देश के टोटल एवरेज औसत साक्षरता दर की बात करें तो 74.04%। तो पुरुषों के लिए बात करें, यहाँ पे पुरुषों के लिए पूछा गया था, तो पुरुषों की 82.14% थी, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं की बात करें, महिलाओं की कितनी थी? 65.46% थी, तो ये आपको ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा किस राज्य की? तो केरल की थी, 93.91%। और सबसे कम किसकी थी? तो ये 63.82%। ये साक्षरता दर के साथ बिहार सबसे नीचे स्तर पर था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फातिमा बीवी भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज किस राज्य से है? तो गाइस, इसकी बात करें तो फातिमा बीवी 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी और ये किस राज्य की है? तो केरल राज्य की, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण भारत की कौन सी नदी दो नदी अरब सागर में गिरते थे? नर्मदा और ताप्ती नदी ऑप्शन दे रखा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन सी नदी गिरती है अरब सागर में? तो लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी और मांडवी नदी, ये नदियाँ भी अरब के सागर में गिरती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस दो केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज की गई? तो लक्षद्वीप में दर्ज की गई है और सेकंड नंबर पर दमन और दीव में दर्ज की गई। तो लक्षद्वीप में कितनी है? 92.28% है और दमन दीव में 87.07% दर्ज की गई, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो ये जम्मू कश्मीर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि मौलिक अधिकार सिर्फ भारत
भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ये कौन से जो मौलिक अधिकार है उनमें कौन कौन सा अनुच्छेद है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हो, विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रिक्त स्थान दे रखा है और महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध नर्तक है? तो इसमें रिक्त स्थान की जगह मतलब नाम दे रखा था कोई नर्तक का, तो कौन से नृत्य से संबंधित है? तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। जो महापात्रा होते हैं ना वो ओडिसी नृत्य से संबंधित होते हैं, तो ये ओडिसी नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके प्रसिद्ध नर्तकों की बात करें तो कौन कौन है? सुजाता महापात्रा है, केलुचरण महापात्रा, रतिकांत महापात्रा, मोहन महापात्रा और गंगाधर प्रधान महापात्रा है। तो ये सभी इनमें से एक यहाँ पे दे रखा होगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी गाइदिन्यू किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये हेरा का धार्मिक आंदोलन से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मतलब स्वतंत्र आंदोलन रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही भाग लिया था। और इनकी बात करें तो इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिणी भारत में दिल्ली के सुल्तानों के सैन्य अभियान किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुए थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दौरान शुरू हुए थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो सेनापति था उसका नाम क्या था? मलिक काफूर था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर और इसके बाद बात करें दक्षिण भारत में सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान शुरू होता है और खत्म किसके समय होता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ये समाप्त हो गए थे। और अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण जो एक सपाट सतह पर घटना के अर्धगोलाकार क्षेत्र से सौर विकिरण को मापता है? तो क्या कौन सा उपकरण होता है? पायरानोमीटर होता है, तो पायरानोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा पुरुष भारतीय जो टेनिस के क्षेत्र में ओलंपिक मेडल जीता है, तो इसके बात करें तो ये कौन है? तो सुमित नागल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुरुषों का टेनिस का पहली बार कब हुआ था? तो 1968 में होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर कौन सा नृत्य किया जाता है? महरी नृत्य किया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रथ यात्रा की बात करें तो यह रथ महोत्सव है और यह एक हिंदू त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सिंह पद्म अवार्ड से सम्मानित किस खेल से जुड़ी होती है? एथलेटिक्स है और उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, तो एथलेटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरे स्थान पर आता है, दूसरा स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2020 के अनुसार तक स्थिति के अनुसार पूछा था, दूसरे स्थान पर आता है और प्रथम स्थान पर कौन आता है? चीन आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तो गाइस यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और अपन सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस पर क्वेश्चन पूछे गए? तो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया फर्स्ट पर्सन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? तो गाइस अनुच्छेद 28 की बात करें तो कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा धार्मिक पूजा की उपस्थिति के बारे में स्वतंत्र इससे संबंधित होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के ये इसके बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार की गारंटी देता है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित है? तो ये उच्च जंपर है यानी हाई जंपर है या पैरा एथलेटिक्स रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2016 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और मरियप्पन थंगावेलु एक पैरालंपिक उच्च कूद की खिलाड़ी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शरद कमल किस खेल में ओलंपिक में मेडल जीता? तो टेबल टेनिस में जीता था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वी अनंत नागेश्वरन है, तो ये वे अनंत नागेश्वरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बुलंद दरवाजा किस मस्जिद में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा की बात करें इसे विजय द्वार भी कहा जाता है और आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसे 1622 में मुगल सम्राट अकबर ने 1573 में गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था और यह फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है, तो जामा मस्जिद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विक्रम सेठ है, विक्रम सेठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता क्या क्या है? तो ये विसर्प की अनुपस्थिति होती है इसमें और विस्तृत और ऊपरी घाटियों का निर्माण होता है इससे और उनकी वहन क्षमता कम होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सभी इसकी विशेषता होती है। और जो
प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन से, या आपको बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती ताप्ती और महानदी और दामोदर, ये सभी प्रायद्वीपीय नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइज मुझे सेकंड शिफ्ट के इतने क्वेश्चन मिल लेते हैं। अब देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट प्रश्न है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। और गाइज इस साक्षरता दर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको इस टॉपिक से अच्छे से कवर करके जाना है। और गाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में उनमें से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप यदि एनालिसिस देखे जाते हो और एक्स्ट्रा फैक्ट को अच्छे से याद रखते हो, तो वहाँ से आपका ये साक्षरता दर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करें 2011 जनगणना के परिणाम के बताते थे। तो देश में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04, सॉरी गाइस एवरेज साक्षरता दर थी। यहाँ पे पूछा 2011 की जनगणना से भारतीय पुरुष साक्षरता दर पूछा था यहाँ पे, तो पुरुष साक्षरता दर कितनी थी 82.14% थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महिलाओं की कितनी थी 65.46% थी, और एवरेज कितनी थी 74.04%। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केसर हिंद की उपाधि किसने त्याग दी थी। तो महात्मा गांधी ने त्याग दी थी, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बाद केसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया जिसे अंग्रेजों ने बोहर युद्ध के दौरान उनकी सेवा के लिए उन्हें प्रदान किया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी नृत्य हो जाएगा। कुचिपुड़ी भारतीय नृत्य की एक पारंपरिक शैली है। इस शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक के आसपास यह नृत्य शैली इस नाम के नाटक की लंबी समृद्ध परंपरा से उद्भव हुई थी। और कुचिपुड़ी गाँव की बात करें तो दरअसल आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नामक गांव जिसके नाम पर ही कुचिपुड़ी नृत्य का नाम पड़ा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली कब मनाई जाती थी। फाल्गुन महीने में मनाई जाती है, फाल्गुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस जो अंग्रेजी महीने उनकी बात करें तो यह फरवरी से मार्च के महीने में मनाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। संविधान का भाग 8 अनुच्छेद 239 से 241 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, तो यह इसका राइट आंसर 239 से लेके यहाँ पर अनुच्छेद पूरे 239 241 इनमें जो भी ऑप्शन दे रखा हो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मून वॉक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसकी बात करें तो मून वॉक 1988 में अमेरिकी रिकॉर्डिंग कलाकार माइकल जैक्सन द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, तो माइकल जैक्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पुस्तक पहली बार जैक्सन के 1987 बैड एल्बम के रिलीज होने के 5 महीने बाद 1 फरवरी 1988 को डब लड़े द्वारा प्रकाशित की गई थी। और इसका नाम जैक्सन के सिग्नेचर डाउ मव द मूनवॉक के नाम पर रखा गया है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 7 दिसंबर 2022 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बना है। तो जगदीप धनखड़ ने सुबह 11 बजे उच्च सदन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 10 दिसंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला और ओलंपियन बनने पर इस हाउस के प्रतिष्ठित सदस्य श्रीमती पीटी उषा जी को बधाई देता हूं। तो पीटी उषा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, तो यह इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा पीटी उषा हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी साम्राज्य की बात करें तो बहमनी सल्तनत 1347 से 1518 ढक्कन का इस्लामी राज्य था। इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 के एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अलाउद्दीन बहमन शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप किस वर्ष जीता था। तो ये इसके बात करें तो यह इतिहास 12 साल पहले यानी 2 अप्रैल 2011 को रचा गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया किस वास्तुकार ने बनाया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में तब शुरुआत किया गया था जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मेरी भारत भ्रमण पर आए थे। मुंबई बंदरगाह पर स्मृति पत्र के रूप में इसका निर्माण वास्तुकार जॉर्ज विटेट ने किया था, तो जॉर्ज विटेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया है। तो मुख्य आकर्षण टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल इस वर्ष प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की एकमात्र प्राप्त करता है, तो कौन हो जाएगा राइट आंसर इसका शरद कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एनसीआर फर्स्ट विधानसभा क्षेत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो भारत संविधान के 69वें संशोधन ने 1991 में दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया है, इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गाइस फोर्थ शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो गाइस ये लक्षद्वीप का है, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 में पोलियो मुक्त भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो है 2025 तक रखा है। 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य शैली से? भरतनाट्यम से संबंधित है और भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु शास्त्रीय नृत्य है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में कितनी राशि फिक्स थी? तो ये प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में के तहत लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के जरिए प्रदान किया जाता है। तो 10 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन फास्टिंग और फीस्टिंग पुस्तक के लेखक है? तो अनीता देसाई। अनीता देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो फास्टिंग फीस्टिंग भारतीय लेखिका अनीता देसाई द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, जिसे पहली बार 1999 में ग्रेट ब्रिटेन में चट्टो एंड विल्सन द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसे वर्ष 1999 में कथा साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पुराना नाम की बात करें सतुर्दी इसका पुराना नाम, और सतलज नदी की लंबाई की बात करें तो 1450 किमी है। और ये कोडल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, बसपा जल विद्युत परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना है जैसी नदी के ऊपर विभिन्न जल विद्युत परियोजनाएं और सिंचाई परियोजनाएं भी बनी हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पंजाब के नाम की बात करें तो 5 नदियों के नाम पर रखा गया है, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास और सतलुज से मिलकर बना है पंजाब का नाम। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का? तो है दिल्ली का। दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना है? 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा व्यक्ति ब्रह्म समाज से संबंधित है? तो ब्रह्म समाज की बात करें तो इनसे संबंधित व्यक्ति कौन है? तो राजा राममोहन राय है। तो राजा राममोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रह्म समाज ब्रह्मवाद का एक सामाजिक घटक है। ब्रह्म समाज बंगाल पुनर्जागरण के दौरान एक एकेश्वरवादी सुधारवादी हिंदू धार्मिक आंदोलन में शुरू हुआ था। हिंदू धर्म का ब्रह्म समाज एक एकेश्वरवादी समूह था। 1828 कलकत्ता में बंगालियों की सभाओं के माध्यम से आंदोलन शुरू हुई थी। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के प्रमुख नेताओं में से एक थे। तो राजा राममोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कर्नाटक में हब्बाली किसे कहा जाता है? मुहर्रम को कहा जाता है। मुहर्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भीमसेन जोशी का संबंध किस घराना से है? तो किराना घराना से। किराना घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? तो ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक डांस का पिता किसे कहा जाता है? उदय शंकर को कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, T20 में 3000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो गाइस कौन बने? रोहित शर्मा बने। तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट कौन है? विराट कोहली है। सेकंड कौन है? सेकंड है मार्टिन गप्टिल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के 4 शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले। और गाइस यदि आपको उसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक देगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको उसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे कल आपका एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।